Good morning, student. Welcome to Raghav classes. Today we are going to discuss adaptation in plants. जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, एडेप्टेशन क्या होता है, हैबिटेट क्या होता है, हैबिटेट के बेस पर जो प्लांट्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, जिनमें हमने एक्वेटिक प्लांट्स के बारे में और उनके टाइप्स के बारे में स्टडी किया था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के बारे में कि टेरेस्ट्रियल प्लांट्स क्या होते हैं और कितने टाइप के होते हैं। So now come to the topic. What is terrestrial plants? All plants that grow on land are called terrestrial plants. सभी प्लांट्स जो जमीन पर उगते हैं उन्हें हम टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कहते हैं. There are different kinds of land areas. टेरेस्ट्रियल में कौन कौन सी एरिया आते हैं जहां पर ये प्लांट्स ग्रो होते हैं, लाइक प्लेन्स, डेजर्ट्स, माउंटेन्स, heavy rainfall areas and sea coast, marshy और swampy area. ये सभी एरियाज में टेरेस्ट्रियल प्लांट्स ग्रो होते हैं. अब इन प्लांट्स को ग्रो होने के लिए वहां पर एडजस्टमेंट करना पड़ता है कि वहां का क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी है, वहाँ का वेदर कैसा है, वहाँ अमाउंट ऑफ रेनफॉल कितना होता है, टाइप्स ऑफ सॉइल कैसी है और अदर फैक्टर्स रहते हैं जिन पर कि वो डिपेंड करते हैं और प्लांट्स ग्रो होते हैं. सो वन बाय वन हम पढ़ेंगे इनकी कैटेगरीज के बारे में. तो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैव फॉलोइंग कैटेगरीज like plants in plains, plants in deserts, plants in mountains, plants in heavy rainfall areas, plants along the sea coast, plants in marshy और swampy areas. तो इन सभी जगह पर टेरेस्ट्रियल प्लांट्स ग्रो होते हैं. इनके बारे में हम वन बाय वन पढ़ेंगे. Now come to the first category, plants in plains. समतल में ग्रो होने वाले प्लांट्स प्लेन्स में. तो प्लांट्स जो प्लेन्स में ग्रो होते हैं वो कैसे होते हैं, किस सीजन में ग्रो होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे. सम प्लांट्स ग्रो इन द प्लेन्स where the climate is hot in summer and cold in winter. कुछ प्लांट्स जो प्लेन्स में समतल में ग्रो होते हैं वहां पर जो क्लाइमेट होता है वो गर्मियों में गर्म और सर्दियों में ठंडा होता है. They have flat leaves. These help to water to evaporate and keep the tree cool when the climate gets hot. Flat leaves also help to trap a lot of sunlight. इनकी जो लीव्स होती हैं वो फ्लैट होती हैं, जिससे क्या होता है, ये हेल्प करती हैं वाटर को इवेपोरेट करने में, जिससे जो लीव्स है, जो ट्री है, वो कूल रहे जब क्लाइमेट गर्म होता है. जो फ्लैट लीव्स होती है वो ज्यादा से ज्यादा सनलाइट को ट्रैप करती हैं. फॉर एग्जाम्पल्स मैंगो, बनियान, नीम, पीपल, शीशम, ये सभी क्या है, प्लेन्स में ग्रो होने वाले प्लांट्स. कौन कौन से हैं, मैंगो, बनियान, नीम, पीपल, शीशम. प्लेन एरिया में डेसिडुअस ट्रीज भी ग्रो होते हैं. डेसिडुअस ट्री कौन से होते हैं, सम ऑफ दीज ट्रीज lose all their leaves at once, generally autumn, in order to survive harsh weather conditions. As spring approach, new leaves starts growing. Such tree are called deciduous tree. डेसिडुअस ट्री कौन से होते हैं, ऐसे ट्री जो अपनी लीव्स को जनरली ऑटम सीजन में जो पतझड़ का जो शरद ऋतु होती है उसमें अपनी लीव्स को एक बार गिरा देते हैं जब कंडीशंस, जो वेदर की कंडीशंस होती हैं बहुत ज्यादा क्रिटिकल, बहुत ज्यादा हार्श होती हैं. ओके, जब स्प्रिंग सीजन आता है तो इसमें न्यू लीव्स ग्रो होना स्टार्ट हो जाते हैं. तो इस तरीके के जो ट्री होते हैं उन्हें हम डेसिडुअस ट्री कहते हैं. मीन्स ये क्या करते हैं, शरद ऋतु में अपनी पत्तियां एक बार गिरा देते हैं वेदर कंडीशंस में एडजस्ट करने के लिए, और स्प्रिंग सीजन में क्या होता है, इसमें से न्यू लीव्स ग्रो होने लगती हैं. तो इस तरीके का जो प्लांट रहता है, इस तरीके के जो ट्री रहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, डेसिडुअस ट्री.
एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं? चेरी, मैपल ट्री, टीक, बीच, ये सभी क्या है? डेसिडुअस ट्री के एग्जाम्पल्स हैं। आप ये कुछ एग्जाम्पल्स देख सकते हैं जो कि प्लेन्स में ग्रो होते हैं ट्री, आपके आसपास भी पाए जाते हैं। मैंगो ट्री, बनियान ट्री, नीम ट्री, पीपल ट्री एंड सीसम। तो मैंगो, बनियान, नीम, पीपल और शीशम, ये सभी ट्री हैं जो प्लेन्स में पाए जाते हैं। प्लेन्स में डेसिडुअस ट्री के बारे में पढ़ा, तो डेसिडुअस ट्री पाए जाते हैं प्लेन्स एरिया में, एंड एवरग्रीन ट्री भी प्लेन्स एरिया में पाए जाते हैं, क्योंकि जो एवरग्रीन ट्री होते हैं, सदाबहार पौधे, वो कैसे होते हैं? वो अपनी जो लीव्स हैं उनको एक ही बार में नहीं गिराते, जैसे जैसे इनकी लीव्स गिरती हैं उसके साथ साथ न्यू लीव्स भी आ जाती हैं, इसीलिए इनको कहते हैं ये हमेशा हरे भरे रहते हैं, इनमें हमेशा लीव्स पाई जाती हैं। Trees that do not lose their leaves at once are called evergreen tree. ये ट्री कैसे होते हैं? अपनी लीव्स को नहीं गिराते हैं एक ही बार में, तो इनको क्या कहते हैं? एवरग्रीन ट्री कहते हैं। एग्जाम्पल्स क्या है? जैक फ्रूट, यूकेलिप्टस, पाइन, एग्जाम्पल्स हैं एवरग्रीन ट्री के। जैक फ्रूट आप देख सकते हैं इस तरीके का होता है, ओके। ये चेरी जो कि डेसिडुअस प्लांट है, उसका आपको डायग्राम शो किया गया है, ओके। नेक्स्ट कैटेगरी है प्लांट्स इन डेजर्ट्स, रेगिस्तान में पाए जाने वाले पौधे। डेजर्ट्स आर ड्राई एंड हॉट प्लेसेस। जो डेजर्ट्स होता है वो सूखा और गर्म गर्म स्थान होता है। द प्लांट्स विच ग्रो इन डेजर्ट्स आर कॉल्ड जीरोफाइट्स। जो प्लांट्स डेजर्ट्स में पाए जाते हैं उन्हें जीरोफाइट कहते हैं। There is scarcity of rainfall and a lot of direct sunlight falls on the plants. यहाँ पर क्या होती है? रेनफॉल, बारिश की कमी होती है, और जो सनलाइट होती है वो प्रॉपर प्लांट्स को मिलती है। The thick green stem of these plant contains chlorophyll which make food. इनका जो स्टेम होता है, ग्रीन स्टेम, काफी थिक होता है, जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, जो कि सनलाइट की प्रेजेंस में क्या करते हैं? अपने फूड को खुद बनाते हैं। द सॉइल इन डेजर्ट इज सैंडी एंड अनेबल टू होल्ड मच वाटर। यहाँ की जो सॉइल होती है, डेजर्ट की जो सॉइल होती है रेगिस्तान की, वो कैसी होती है? सैंडी होती है, एंड वाटर को ये ज्यादा से ज्यादा वाटर को होल्ड नहीं कर पाती है। Desert plants have long roots which help in absorbing groundwater. जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं उनकी जो रूट्स होती है वो काफी लॉन्ग होती है, जो ग्राउंड वाटर को एब्जॉर्ब करती है। द लीव्स आर रिड्यूस्ड टू थॉर्न टू प्रिवेंट वाटर लॉस थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। जो इनकी लीव्स होती हैं वे कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं और वाटर लॉस को रोकती हैं। किस प्रोसेस के थ्रू? ट्रांसपिरेशन के थ्रू। एग्जाम्पल्स कौन से हैं? कैक्टस, सेगारो, बबूल, डेट पाम, ये सभी किसके एग्जाम्पल्स हैं? जो प्लांट्स डेजर्ट्स एरिया में पाए जाते हैं। आप देख सकते हैं पिक्स, ये प्लांट्स डेजर्ट्स में पाए जाते हैं। कौन कौन से? कैक्टस, बबूल, डेट पाम, ये सभी क्या है? डेजर्ट्स प्लांट्स हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है प्लांट्स इन माउंटेन्स। माउंटेन एरिया में जो प्लांट्स पाए जाते हैं वो कैसे होते हैं? क्या क्या एडेप्टेशंस होते हैं उनमें? प्लांट्स इन माउंटेन्स एंड हिल्स आर एडेप्टेड टू ग्रो इन वेरी कोल्ड टेम्परेचर। प्लांट्स जो माउंटेन्स और हिल एरिया पर पाए जाते हैं वो अपने आप को एडेप्ट कर लेते हैं कि वो काफी ज्यादा कोल्ड टेम्परेचर पर ग्रो हो सकें। प्लांट्स एंड ट्रीज विच ग्रोज in mountains are called coniferous tree. प्लांट और ट्री जो ग्रो होते हैं माउंटेन्स पे उनको क्या कहते हैं? कॉनिफेरस ट्री कहते हैं। कॉनिफेरस इट मींस ये कॉन के शेप के होते हैं या कॉनिकल शेप के होते हैं। दी ट्रीज ग्रो इन वेरी कोल्ड टेम्परेचर। ये ट्री मैंने आपको बताया था कि कोल्ड, वेरी वेरी कोल्ड टेम्परेचर, जो बहुत ज्यादा ठंडा टेम्परेचर होता है उस पे ग्रो होते हैं। दीज आर टॉल एंड कॉनिकल इन शेप। ये काफी लंबे और कॉनिकल शेप के होते हैं, कॉन जैसे शेप के।
and each conical shape allows the sliding of snow from their branches. और जो कॉनिकल शेप होता है उसकी वजह से जो स्नो होती है, जो बर्फ होती है, वो इनकी ब्रांचेज से स्लाइड करती रहती है. फॉर एग्जाम्पल्स पाइन, फिर, देवदार, स्प्रूस. इनके एग्जाम्पल्स क्या हैं? पाइन, फिर, देवदार, स्प्रूस. ये सभी जो माउंटेन्स पर पाए जाने वाले प्लांट्स के एग्जाम्पल्स हैं. आप देख सकते हैं ये पाइन ट्री है, ये देवदार ट्री है. ये किस टाइप के कॉनिकल शेप टाइप के दिख रहे हैं आपको. इनके जो स्पाइन है, इनके जो फ्रूट्स होते हैं, ये भी कॉनिकल शेप के हैं. ये आप पिक्स में देख सकते हैं. नाउ कम टू द नेक्स्ट कैटेगरी, प्लांट्स इन हैवी रेनफॉल एरियाज. प्लांट्स जो हैवी रेनफॉल एरिया में पाए जाते हैं. जहाँ हैवी रेनफॉल एरिया होता है वहाँ पर आपको पता है कि बारिश कंटिन्यूसली होती रहती है. तो वहाँ पर किस टाइप के ट्री पाए जाते हैं? एवरग्रीन, सदाबहार वन पाए जाते हैं, सदाबहार ट्री पाई जाती हैं. इन एरियाज विद हैवी रेनफॉल एवरग्रीन ट्रीज आर फाउंड. कैसी ट्री पाई जाती हैं? एवरग्रीन ट्री पाई जाती हैं. जहाँ पर कैसा एरिया होता है? हैवी रेनफॉल वाला एरिया जो होता है. दे हैव प्लेंटी ऑफ सनलाइट. यहाँ पर काफी प्रचुर मात्रा में सनलाइट मिलती है. एंड वाटर थ्रू आउट द ईयर. और सनलाइट और वाटर प्रॉपर तरीके से होल ईयर, पूरे साल मिलता है. द ब्रॉड एंड अबंडेंट लीव्स कैप्चर सनलाइट फॉर द फोटोसिंथेसिस. और इनकी लीव्स कैसी होती है? ब्रॉड एंड अबंडेंट होती हैं, काफी बड़ी होती हैं, चौड़ी होती हैं, जो कि अच्छी तरीके से सनलाइट को कैप्चर करती हैं. जिससे क्या होता है? सनलाइट और वाटर से ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करती हैं और अपना फूड तैयार करती हैं. एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं इसके? लीची, कैस्यू, पाइनएप्पल, शुगर कैन, कॉटन, रबर, टीक. ये सभी हैवी रेनफॉल एरिया में पाए जाने वाले प्लांट्स के एग्जाम्पल्स हैं. आप देख सकते हैं ये एग्जाम्पल्स. रबर, ये रबर प्लांट है. ये कॉटन प्लांट, शुगर कैन, ये कैसे प्लांट्स हैं जो कि हैवी रेनफॉल एरिया में पाए जाते हैं. नेक्स्ट कैटेगरी इज प्लांट अलोंग द सी कोस्ट. समुद्र के तटीय क्षेत्र पर पाए जाने वाले प्लांट्स. Trees in the sea coastal area can grow in sandy soil, salty water and high rainfall. आपको पता है कि जो सी कोस्ट होता है, जो समुद्र होता है, वहाँ पर किस तरीके का सैलाइन वाटर रहता है, वहाँ पर सैंड पाई जाती है, सैंडी सॉइल, और हैवी रेनफॉल होती है, हाई रेनफॉल होती है. ओके. तो जो समुद्र के किनारे जो प्लांट्स ग्रो होते हैं वो सैंडी सॉइल में भी ग्रो हो सकते हैं, सॉल्टी वाटर में भी ग्रो हो सकते हैं, और हाई रेनफॉल एरिया में भी हो सकते हैं. दे हैव स्ट्रॉन्ग स्टेम. इनका जो स्टेम होता है वो काफी स्ट्रॉन्ग होता है. दैट कैन विथ स्टैंड स्ट्रॉन्ग विंड्स. जिसकी वजह से जब काफी तेजी से हवा आती है तो भी ये अपने आप को स्ट्रॉन्गली वहां पर विद स्टैंड कर सकते हैं, खड़े कर सकते हैं मजबूती से. ओके. तो जिससे प्लांट्स क्या है, जब इनका स्ट्रॉन्ग स्टेम होने की वजह से ये कितनी भी तेज हवा क्यों ना चले, ये अपने आप को वहां पर मजबूती से जमीन में खड़ा रखते हैं. एग्जाम्पल्स क्या है? कोकोनट, पाम ट्री, ये एग्जाम्पल्स हैं. आप देख सकते हैं कोकोनट ट्री का स्टेम देख रहे हैं आप, काफी स्ट्रॉन्ग होता है. ओके. ये है पाम ट्री. ओके. नेक्स्ट एंड लास्ट कैटेगरी, प्लांट्स इन मार्सी और स्वैम्पी एरिया. जो प्लांट्स पाए जाते हैं दलदली भूमि में, वो कैसे होते हैं? प्लांट्स विच ग्रो इन मार्सी एरिया कॉल्ड मैनग्रोव्स. जो प्लांट्स मार्सी या दलदली भूमि में पाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? मैनग्रोव्स कहते हैं. एग्जाम्पल्स क्या है? राइजोफोरा एंड एविसेनिया etc. Marshy areas have sticky and clay soil covered with water. जो दलदली भूमि होती है ऑब्वियसली वो चिपचिपी होगी और क्ले सॉइल जैसी होती है जिसमें के जो कि वाटर से कवर होती है, पानी से कवर होती है. The roots do not receive air breathing and it is difficult for a plant to grow in the places. इनकी जो रूट्स होती हैं वो एयर प्रॉपर तरीके से ब्रीथ नहीं कर पाती हैं, रिसीव नहीं कर पाती हैं, एयर नहीं ले पाती हैं ब्रीथिंग के लिए. इनकी जो रूट्स होती हैं वो ब्रीथिंग के लिए एयर रिसीव नहीं करती हैं. एंड इट्स डिफिकल्ट फॉर अ प्लांट टू ग्रो इन दिस एरियाज. इसीलिए जो प्लांट्स होते हैं जनरली यहाँ पे हर तरीके के प्लांट्स नहीं पाए जाते हैं क्योंकि उनको ग्रो होने में काफी डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है.
तो यहाँ पर किस तरीके के प्लांट्स ग्रो होते हैं? ओनली मैनग्रोव्स। मैनग्रोव्स ट्री कैन ग्रो हेयर इजीली। मैनग्रोव्स जो ट्री होते हैं वो यहाँ पर आसानी से ग्रो हो जाते हैं। देयर रूट्स ग्रो आउट ऑफ द सॉइल एंड वाटर टू ब्रीथ। इनकी जो रूट होती हैं वो ग्रो होती हैं, सॉइल के बाहर भी ग्रो हो जाती हैं, ठीक है, और ब्रीथ के लिए वाटर भी ले लेते हैं। तो आप देख सकते हैं इन ट्री में कि यहाँ पर आप देख सकते हैं राइजोफोरा और एविसेनिया के पिक्चर में कि आप ट्री जो है, ट्री की जो रूट्स हैं वो आपको सॉइल के बाहर भी दिखाई दे रही हैं और ये ब्रीथ के लिए वाटर भी ले लेती है। तो इस तरीके की जो रूट्स होती हैं, दीज रूट्स आर कॉल्ड ब्रीथिंग रूट्स। इन रूट्स को क्या कहते हैं? ब्रीथिंग रूट्स कहते हैं। ओके, अब आप इन रूट्स को प्रॉपरली देख सकते हैं इन पिक्चर्स में। ये राइजोफोरा है, एविशेनिया है। इनकी रूट्स आप देख सकते हैं सॉइल के बाहर ग्रो हो रहे हैं। ओके, now with the help of this mind map we will discuss all the categories of terrestrial plants again. First one is plants in plains. क्या फीचर्स होते हैं जो प्लांट्स प्लेन्स में पाए जाते हैं? प्लेन एरिया में, समतल एरिया में उनकी जो ब्रांचें होती हैं वो चारों तरफ फैली होती हैं। इनकी जो लीव्स होती हैं वो फ्लैट होती हैं जो कि सनलाइट को ट्रैप कर सकती हैं, और ये अपनी जो लीव्स हैं उनको ऑटम सीजन में गिरा देते हैं। पतझड़ में जो शरद ऋतु आती है उसमें गिरा देते हैं, और उसके एग्जाम्पल्स क्या है? नीम, पीपल, मलबेरी। नेक्स्ट है हमारा हैवी रेनफॉल एरिया में कौन कौन से प्लांट्स रहते हैं टेरेस्ट्रियल, उनकी क्या फीचर्स रहते हैं? यहाँ की जो ट्री होती हैं वो एवरग्रीन होती है, सदाबहार, जिसमें के जो लीव्स होती हैं वो गिरती नहीं है, डोंट शेड लीव्स। ये अपनी पत्तियां गिराते नहीं है, क्योंकि जब इनकी जो पत्तियां अगर गिर भी जाती हैं तो न्यू लीव्स आ जाती हैं। तो ये कौन कौन सी हैं? कॉटन, शुगर कैन, लीची। माउंटेन्स में आपको पता है कि किस टाइप के कॉनिकल शेप टाइप के आपको प्लांट्स ट्री दिखाई देते हैं। ये नीडल शेप्ड होती हैं, इनकी जो लीव्स होती हैं वो नीडल शेप होती हैं, और जो इनकी ब्रांच होती हैं वो नीचे की साइड में झुकी हुई होती हैं। उनका झुकाव कहाँ होता है? नीचे की साइड में होता है, इसीलिए तो वो कॉनिकल शेप में दिखाई देती हैं। और जो ट्रीज हैं उनकी जो सीड्स होती हैं वो भी कुछ कुछ कैसे होते हैं? कॉर्न शेप होती हैं। एग्जाम्पल्स क्या है? पाइन, फिर देवदार। एंड डेजर्ट एरिया में किस तरीके के प्लांट्स पाए जाते हैं? क्या फीचर्स रहते हैं? उनकी जो लॉन्ग रूट होती है, उनका जो रूट सिस्टम होता है कैसा होता है? लॉन्ग होता है, और इनकी जो लीव्स होती हैं वो कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं, कांटों में चेंज हो जाती हैं, और इनके जो स्टेम्स होते हैं वो काफी थिक होते हैं और जिसमें वाटर फिल रहता है, और इनकी वैक्सी कोटिंग पाई जाती है इनके स्टेम में। फॉर एग्जाम्पल कैक्टस एंड सेगारो। अब सी कोस्ट, जो कोस्टल एरिया है, जो समुद्र की तटीय क्षेत्र होता है, वहां पर किस तरीके के फीचर्स रहते हैं प्लांट्स में? इनके जो स्टेम होते हैं वो काफी स्ट्रांग होते हैं, जिससे कि काफी तेज हवा आने पर भी ये अपने आप को वहां पर स्ट्रांग तरीके से खड़ा रखते हैं। सीड डिस्पर्स्ड बाय वाटर, और इसके जो सीड्स होते हैं वो वाटर के थ्रू डिस्पर्स किए जाते हैं, फैलाते हैं। डिस्पर्स मीन्स फैलाना। और इनकी जो रूट्स होती हैं वो काफी लॉन्ग होती हैं। एग्जाम्पल्स क्या है? कोकोनट ट्री एंड पाम ट्री। नेक्स्ट है स्वैम्पी एरिया। स्वैम्पी एरिया जो मार्सी प्लेस होता है वहां पर किस तरीके के प्लांट्स पाए जाते हैं? ऑब्वियसली वहां पर जो प्लांट्स पाए जाते हैं उनको मैनग्रूव प्लांट कहते हैं, और इनमें स्पेशल फीचर क्या होता है? इनमें ब्रीथिंग रूट्स पाई जाती हैं। ओके, एग्जाम्पल्स क्या है? राइजोफोरा और एविसेनिया। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसको लाइक करना मत भूलिएगा। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।